महाकुंभ 2025 का मेला महिला नागा साधुओं के बिना अधूरा ही रहता है, क्योंकि महिला नागा साधु के पास ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। आपने पुरुष नागा साधुओं के बारे में तो कई बातें सुनी होंगी, लेकिन महिला नागा साधु की बात करते हुए लोग अक्सर चुप रहते हैं। लेकिन दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल क्राइम न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप कोई भी नई और दिलचस्प स्टोरी मिस न करें। सब्सक्राइब करने से आपको हमारे चैनल की हर नई वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाएगी। तो चलिए, बिना देर किए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। महिला नागा साधु अपनी चमत्कारी शक्तियों को गुप्त रखते हैं और उनका उपयोग केवल ईश्वर से संपर्क साधने के लिए करते हैं। इस वजह से लोग महिला नागा साधु के बारे में बहुत कम जानते हैं। महाकुंभ मेला हर बार अपनी भव्यता और अद्भुतता के लिए मशहूर होता है। ये मेला न सिर्फ धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि इसमें हर साल कई अनोखी घटनाएं घटित होती हैं। एक ऐसी घटना जो महाकुंभ मेले को और भी दिलचस्प बनाती है, वो है महिला नागा साधुओं का योगदान। आप में से कई लोगों ने पुरुष नागा साधुओं के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी महिला नागा साधुओं के बारे में सोचा है? महिला नागा साधु, जिन्हें आमतौर पर नागा साध्वी कहा जाता है, वे अक्सर पुरुषों के मुकाबले अधिक गुप्त और रहस्यमयी होती है। उनकी चमत्कारी शक्तियां और तपस्या के किस्से सुनने में जितने रोचक होते हैं, उतने ही रहस्यमय भी। इन महिला साधुओं के बारे में कोई नहीं जानता, क्योंकि वे अपने चमत्कारों का प्रदर्शन सिर्फ ईश्वर से संपर्क साधने के लिए करती हैं, न कि किसी दिखावे के लिए। महिलाएं नागा साधु बनने की प्रक्रिया में जो तपस्या करती हैं, वो बेहद कठिन और दर्दनाक होती है। महिला नागा साधु बनने की यात्रा न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक भी होती है। ये एक गहरी साधना और तपस्या का परिणाम है। एक आम महिला को महिला नागा साधु बनाने के लिए कई वर्षों की कठिन तपस्या और कई मानसिक परीक्षणों से गुजरना पड़ता है। ये प्रक्रिया सिर्फ शारीरिक बल पर आधारित नहीं होती, बल्कि मानसिक दृढ़ता भी आवश्यक होती है। इसे हम एक प्रकार की जीवन शैली के रूप में देख सकते हैं, जहां एक महिला अपनी इच्छाओं और सांसारिक मोहमाया को त्याग देती है। महिला नागा साधु बनने के लिए महिला को सबसे पहले अपने शरीर के एक अहम हिस्से को निष्क्रिय कर दिया जाता है, जो शारीरिक वासना को जन्म देता है। ये एक गहन प्रक्रिया है, जिसे जानकर शायद आप भी चौंक जाएं। इस प्रक्रिया के दौरान महिला को अपने जीवन के सबसे बड़े त्याग से गुजरना पड़ता है। यह त्याग उसे पूरी तरह से सांसारिक मोह से मुक्त कर देता है और वो भगवान के प्रति अपने समर्पण में लीन हो जाती है। महिला नागा साधु बनने के लिए महिला को ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, जो कि कई सालों तक चलता है। उसके बाद गुरु की देखरेख में महिला को गहन साधना करने के लिए भेजा जाता है। एक दिन जब वो पूरी तरह से तैयार हो जाती है, तो उसे दीक्षा दी जाती है। इस दीक्षा के बाद वो एक सन्यासी के रूप में अपने जीवन की शुरुआत करती है। महिला नागा साधुओं की जिंदगी बेहद कठोर और एकाकी होती है। वो समाज से दूर रहते हुए अपनी साधना में लीन हो जाती है। उनका जीवन मंदिरों और साधना स्थलों पर ही बीतता है। कभी कभी वो जंगलों और पहाड़ों में गुफाओं में भी रहकर तपस्या करती है। उन्हें न तो किसी से बात करने की अनुमति होती है और न ही वे दुनिया की भौतिक सुख सुविधाओं का हिस्सा बनती है। उनका एकमात्र उद्देश्य भगवान की भक्ति और अपने भीतर की शक्तियों का अभ्यास करना होता है। महिला नागा साधु बनने के लिए कई स्तरों पर कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। जैसे पुरुष नागा साधु बनने के लिए जो कई कठिन प्रक्रियाओं से गुजरते हैं, उसी प्रकार महिला नागा साधु को भी इन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। इन प्रक्रियाओं में सबसे पहली प्रक्रिया तहकीकात होती है, जिसमें महिला की जीवन शैली और उसकी निष्ठा की जांच की जाती है। इसके बाद कई सालों की साधना के बाद उन्हें महापुरुष की उपाधि दी जाती है और फिर वे अपनी साधना के लिए साक्षात भगवान के प्रति समर्पित हो जाती है। महिला नागा साधु के जीवन में एक और अहम प्रक्रिया लिंग भंग होती है,
जिसमें उन्हें वासना से मुक्त कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाती है और उनकी इंद्रियां नियंत्रित हो जाती हैं। इस समय के बाद महिला न तो किसी से मोह करती है और न ही वो शारीरिक सुख की तलाश करती है। ये सब एक गहरी तपस्या और ईश्वर से जुड़े होने का परिणाम होता है। महिला नागा साधु के बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि वे कभी भी पूर्ण नग्न अवस्था में नहीं रहती, जबकि पुरुष नागा साधु अपने शरीर को नग्न रखते हैं। महिला नागा साधु अपने शरीर पर एक भगवा चादर लपेटती है। ये उनका प्रतीक है और उनके साधना जीवन का प्रतीक भी। महाकुंभ के दौरान जब महिला नागा साधु अपने अखाड़े से बाहर आती है तो वे अपने अद्वितीय रूप में दुनिया को दिखाती है। उनके शरीर पर भस्म, लंबी जटाएं और भगवा चादर उन्हें अन्य साधुओं से अलग बनाती है। कुंभ के मेले में उनकी उपस्थिति एक दिव्य अनुभूति होती है। इस दौरान उनकी ऊर्जा, उनके मंत्रों और उनकी साधना से वातावरण में एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। महिला नागा साधुओं के बारे में कुछ ऐसी कहानियां भी हैं जो न सिर्फ हैरान करने वाली है बल्कि आश्चर्यचकित करने वाली भी है। ऐसी कहानियां बहुत कम ही सुनने को मिलती हैं, लेकिन ये महिलाओं के दृढ़ संकल्प और विश्वास को दर्शाती है। ये कहना गलत नहीं होगा कि महिला नागा साधु बनने के लिए एक महिला को अपनी पूरी जिंदगी समर्पित करनी पड़ती है। अखाड़े में महिला साधुओं को पूरा सम्मान दिया जाता है, उन्हें बाकी साधुओं के बराबर माना जाता है और उनके साथ वही सम्मान और आदर किया जाता है। यही कारण है कि महिला नागा साधु कुंभ के दौरान बड़े मंच पर दिखाई देती है और उनकी उपस्थिति से मेले में और भी भव्यता आ जाती है। महिला नागा साधु का जीवन एक कठोर साधना की मिसाल है। ये जीवन न सिर्फ शारीरिक बल की परीक्षा है बल्कि मानसिक दृढ़ता, ईश्वर के प्रति समर्पण और सांसारिक मोह से मुक्त होने की प्रक्रिया है। ये जीवन हर किसी के बस का नहीं है, लेकिन जो इस रास्ते को अपनाते हैं वे अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं। महिला नागा साधुओं के बारे में लोग उतनी जानकारी नहीं रखते, लेकिन जब वे कुंभ जैसे बड़े मेले में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं तो उनकी शक्ति, साधना और तपस्या के बारे में बहुत से लोग जागरूक होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये महिला नागा साधु कहाँ जाती है जब कुंभ मेला खत्म हो जाता है? जवाब है, वे अपनी साधना में लीन होकर किसी गुफा या जंगल में चले जाते हैं, जहां वे फिर से भगवान की भक्ति और तपस्या में रम जाती है। किसी को भी उनका पता नहीं चलता कि वे कहाँ हैं। वे अपने जीवन के इस रहस्यमय हिस्से को किसी से साझा नहीं करती। यही उनका तरीका होता है ईश्वर से जुड़ने का और अपनी साधना को सिद्ध करने का। महिला नागा साधु के जीवन को देखकर ये कहा जा सकता है कि उनका जीवन समाज की अपेक्षाओं और सामान्य जीवन से बहुत अलग है। ये जीवन एक गहरी तपस्या, आस्था और संकल्प का परिणाम है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम लाते हैं आपको रोज नई और दिलचस्प स्टोरीज जो न सिर्फ आपको हैरान कर देंगी बल्कि आपको कई जरूरी पहलुओं से भी अवगत कराएंगी। साथ ही हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये कहानी और भी लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।